कैसे हैं आप लोग। पार्ट 1 तो आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया है मैंने आपको, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोगों को घर पे देखने को मिलते हैं हाउस होल्ड पर्पस में। तो वैसे ही आज का हम पार्ट 2 ले रहे हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री में लोग क्या बनाते हैं माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग क्या बना रहे हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने पढ़ा है कि वो काम कब करेंगे, जब तक फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम नहीं करेगा। कोई भी चीज़ सड़ती है, खराब होती है, राइपन होती है, तभी जाके वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। फ्रेश कोई भी प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो वैसे ही बच्चे, जब अब हम लोगों को इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है तो वर्कर्स या जो भी होंगे वो लोग वेट नहीं करेंगे कि कब खराब हो कोई चीज़ और प्रोडक्ट्स खराब हो और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो हो। अब ऐसी चीज़ें बनाना जहाँ पे हम लोगों को कोई प्रोडक्ट्स को ख़राब करना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस ज़रूरी है। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या है, करीबन 8 से 10 घंटा। अब छोटी चीज़ों के लिए 8 से 10 घंटा, कोई बड़े ह्यूज अमाउंट में बनाना है तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, इतना इंडस्ट्री वेट नहीं करेगा। तो वही प्रोडक्शन करना किसका, लाइक हम लोग इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन करना है हम लोगों को, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे फर्मेंटर्स होते हैं। इस तरह से ऐसे फर्मेंटर्स बनाए जाते हैं यहाँ पे ऐसे। ओके, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, फर्मेंटर्स, जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक एंड बिवरेजेस का मीनिंग क्या है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, अल्कोहल, ये सारे बिवरेजेस है, कोक, ये सब कुछ पी रहे हो तो वो सब कुछ इंडस्ट्रियल स्केल में बनाना बहुत बड़े बड़े वेसल्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर्स। ओके, तो अब यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें किस तरह से यूज्ड होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, तो हम लोग उसका कुछ एक रे डायग्राम की यानी एक चार्ट फॉर्म में बनाते हैं पहले, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट आता है कि हम लोग कहाँ पे यूज्ड करते हैं इसको, दैट इज़ द फर्मेंटेड बिवरेजेस। ओके, फर्मेंटेड बिवरेजेस का मीनिंग क्या है, पता चला ना आप लोगों को। हाँ, दैट इज ये जो कोक वगैरह तुम लोग ले रहे हो वो। अब बिवरेजेस में क्या होता है, ईस्ट भी डालते हैं हम लोग, और कोई फिर तुम लोग अल्कोहल पी रहे हो वो, फिर वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे फर्मेंटेड बिवरेजेस में आया। ओके, सेकंड आता है दैट इज एंटीबायोटिक्स। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स दैट इज द पेनिसिलिन। ओके, ये था फर्स्ट फर्मेंटेड बिवरेजेस, सेकेंड एंटीबायोटिक पर्पस। ओके, थर्ड आता है कुछ केमिकल्स बनाते हैं हम लोग। ओके, अब ये केमिकल्स के अंदर क्या आ सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे। ये डिटेल में हम लोग ऑर्गेनिक कौन कौन सा एसिड हम लोग यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर आता है एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स के अंदर हम लोग बहुत सारे एंजाइम्स यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट आता है लिपेज, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कोई भी वर्ड के पीछे एज वर्ड आता है तो दैट इज एंजाइम्स के लिए। फिर आता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएसिस। फिर है दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। नेक्स्ट अमाइलेज। ये सारे में क्या होता है, एंजाइम्स ये यूज्ड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर आता है नेक्स्ट दैट इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी जो हम लोगों को ट्रीटमेंट पर्पस के लिए डॉक्टर हम लोगों को दे रहा है, तो उसमें आता है, पहला आता है साइक्लोस्पोरिन ए, और सेकेंड है दैट इज स्टेटिन्स। ओके, अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया फर्स्ट फर्मेंटेड बिवरेजेस, किस तरह से ईस्ट है, ओके, अल्कोहलिक ड्रिंक है, वाइन बियर है, तो वो यूज्ड हो रहा है। तो अब हम लोग सेकेंड पोर्शन लेते हैं दैट इज एंटीबायोटिक्स। वैसे स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड ले रहे हैं दैट इज द एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस
ओके। अब ये केमिकल सब्सटेंस कौन ग्रो कर रहा है? माइक्रोब्स कर रहा है। अब ऐसा माइक्रो भी केमिकल सब्सटेंस ग्रो कर रहा है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने नहीं देता है। ओके। तो जो माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऐसा केमिकल प्रोड्यूस्ड करते हैं और रिटार्ड यानी स्टॉप करते हैं दूसरे रिटार्ड दी ग्रोथ ऑफ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। ओके, ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स का एक मेन काम है। ओके, एंटीबायोटिक्स यदि हम लोग जिसने डिजीज करा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज करवा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है? दैट इज अगेंस्ट लाइफ, अकॉर्डिंग टू द किसके? माइक्रोब्स के पर्पज से। किसके पर्पज से? माइक्रोब्स जिसने डिजीज करवाया है। पर ह्यूमन के पर्पज से हमारे लिए अच्छा है। तो हमारी ह्यूमन के पर्पज से हम लोग बात करते हैं तो एंटीबायोटिक क्या है? एक प्रो लाइफ है यानी दैट इज, और उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉट अगेंस्ट, क्योंकि हम लोगों के लिए अच्छा है। माइक्रोब्स के लिए ये उनकी लाइफ के लिए खराब है और हमारे लिए अच्छा है। ओके, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हम लोगों ने डिस्कवर किया था दैट इज पेनिसिलिन। वो साइंटिस्ट का नाम है दैट इज, तुम लोगों को पता है, पढ़ा होगा कभी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसने ये इसकी स्टोरी है कैसे सबसे पहले पता लगाया था उसने। ओके, उन्होंने एक माउल्ड का मीनिंग आप लोगों को पता है। माउल्ड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जहाँ पे ग्रो हो जाता है। ओके, सपोज तुमने देखा होगा कोई खाना है सड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो उसके ऊपर वाइटिश कलर का माउल्ड आ जाता है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो माउल्ड में उसने सबसे पहले ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा था। एक ऐसे वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ऐसे प्लेट्स बनाते हैं। ऐसी प्लेट होती है पैट्री डिश जैसी, जो तुम लोगों ने बायोलॉजी लैब में पैट्री डिश देखा होगा, तो उसी में ही ऐसे वो लोग कल्चर बनाते हैं। ओके, कल्चर किससे बना हुआ होता है? ये कल्चर है। कल्चर किससे बना हुआ रहता है? मेज ग्रेन से बनता है। मेज का जो फ्लोर होता है उससे बनता है। ओके, मक्काई के आटे से। इसके अंदर ही वो लोग यदि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग इसी कल्चर को ऐसे करीबन 72 आवर्स रखते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं कि उसके हिसाब से वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे उसने ये काम किया होगा। अब ये डिश को वॉश करना वो भूल गया, तो वो सपोज उसने भूल गया तो ये मोल्ड वैसा का वैसा पड़ा रहा और ये मोल्ड ऐसे से बड़े बड़े होने लग गए। अब उसने देखा कि ये चीज़ है ना कुछ सिक्रीट कर रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें सिक्रीट कर रही है मोल्ड। अब उसने देखा ये जो सिक्रीट कर रही है वो उसने आगे स्टडी में करा, तो ये जो सिक्रीशन करने वाली जो चीज़ थी वो क्या थी? दैट इज दी पेनिसिलिन। ओके, तो उसने इसका नाम दे दिया पेनिसिलिन। और ये जो मोल्ड था जो आया था उसका नाम उसने दे दिया है दैट इज पेनिसिलिन नोटाटम। पेनिसिलिन नोटाटम। Okay, he found that chemical was produced by that fungi. Here fungi is grown on the culture plate. Okay, and this is produced by the fungi and this named it a penicillin. ये mold के थ्रू, after the mold penicillium notatum. ओके, तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे उसने मोल्ड का पढ़ा है तो वो बैक्टीरिया का नाम था, याद रखना बेटा, दैट इज स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ओके, उन्होंने इस बैक्टीरिया में काम किया और ये बैक्टीरिया उसको कहाँ पे मिला? अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। ओके, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच दिस स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। वहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था और उसने उसी टाइम पे देखा ये जो बैक्टीरिया, ये जो फंगाई है वो क्या कर रहा है? एक मोल्ड फॉर्म्ड कर रहा है। ओके, वो एक चीज़ सिक्रीट कर रहा है और ये जो सिक्रीशन को बोल दिया, केमिकल को बोला है पेनिसिलिन, और सिक्रीट कौन कर रहा है? पेनिसिलिन नोटाटम। ओके,
समझ में आया? तो ये जो मोल्ड है पेनिसिलिन नोटाइटम और सिक्रीशन को पेनिसिलिन दे दिया, तो एंटीबायोटिक के लिए ये यूज्ड है। अब ये एंटीबायोटिक हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? एंटीबायोटिक का डोसेज हमेशा हाईएस्ट होता है। ओके, तो इट इज़ यूज्ड डेडली डिजीज, बहुत जो खतरनाक डिजीज आई है उसमें ये एंटीबायोटिक ने काम किया हुआ है। लाइक प्लेग है, काली खांसी को बोलते हैं वूफिंग कफ। ओके, वूफिंग कफ में हुआ है। फिर गला घोटू का मीनिंग होता है डिफ्थेरिया। आप लोग है ना गूगल में जाके इसकी इमेजेस देखना, आप लोगों को पता चलेगा। लेप्रोसी, ओके, ये कुष्ठ रोग, ये सारे बहुत ही डेंजरस डेडली डिजीजेज है जिसका हम लोग रिकवरी हम लोगों को ये एंटीबायोटिक से हो रहा है। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज फर्मेंटेड बिवरेजेस एंड सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा है एंटीबायोटिक्स। अब बच्चे लोग याद रखो कि ऑर्गेनिक एसिड्स भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट करता है। तो सर्टेन माइक्रोब्स हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू द ऑर्गेनिक एसिड। कुछ कार्बोहाइड्रेट को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करना वो वैसे ऐसी प्रोसेस होती है। तो वैसे हम लोग कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ते हैं जो हेल्प करता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों की स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है बेटा, ये जो मैं अभी बना रही हूँ टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इधर आप लोग ये कंसंट्रेशन करिए। अब आता है एस्पेरेजिलस। सबसे पहला है एस्पेरिलजस नाइजर। बेटा ये चैप्टर में तुम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम विद स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशंस बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना है। ओके, एस्पेरिलजस नाइजर ये क्या है? ये एक टाइप का फंगस है। ओके, और बेटा ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है दैट इज सिट्रिक एसिड। लेमन में देखने को मिलता है ना सिट्रिक एसिड, तो ये भी फंगस ये हेल्प करता है सिट्रिक एसिड रिलीज करने में। उसका यूज क्या है? इसका यूज कहाँ पे होता है? याद रखो इसका यूज है डाइंग पर्पज में, कपड़ों में डाइंग वगैरह लगाते हैं। इंक तुम लोग सेलो पेन में भर रहे हो वो, कुछ मेडिसिन पर्पस में भी डाला जाता है, सिरप वगैरह में होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड खट्टा है तो हम लोग उसको फ्लेवर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, और अब नींबू हम लोग प्रिजर्विंग ऑफ फूड के लिए भी यूज करते हैं, तो प्रिजर्वेशन पर्पस के लिए भी ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पर्पस के लिए भी ये यूज्ड होता है। ओके, समझ में आया बेटा? अब आता है नेक्स्ट आता है एसिटोबैक्टर एसिटी। ये क्या है? ये एक टाइप का बैक्टीरियम है। ये क्या रिलीज कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है एसिटिक एसिड। ओके, वो एसिटिक एसिड रिलीज कर रहा है। ये अब एसिटिक एसिड रिलीज कर रहा है तो क्या बनाएगा? इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द विनेगर। ओके, थर्ड आता है बेटा, ये सारा नाम याद रखना है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलम। देखो जैसा हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसा ही बोलना है, ब्यूटिकुलम। ये भी क्या है? एक टाइप का बैक्टीरिया है। ओके, अब ये देखो ब्यूटिकुलम एसिटी तो एसिटिक एसिड, ब्यूटिकुलम तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? वो क्या रिलीज कर रहा है? ब्यूट्रिक एसिड। वो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है? ब्यूट्रिक एसिड रिलीज करता है। ये कहाँ पे यूज्ड होता है? ये एक अलग ही टाइप का बटर होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रैंसिड, यानी पिघला हुआ बटर बनाने में हेल्प करता है ये रैंसिड बटर। अब आता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लैक्टोबैसिलस। ओके, तो वो क्या रिलीज करेगा? वो क्या करेगा रिलीज? कौन सा एसिड? ऑफ कोर्स लैक्टिक एसिड। ओके, और किसके पर्पस में यूज्ड हो रहा है? कर्ड बनाने में। ओके, अब आता है लास्ट है दैट इज एस्पेरिलजस नाइजर। ओके,
और एक और है पेनिसिलिन, हम लोगों ने पढ़ा। पेनिसिलिन क्या है? एक टाइप का फंगाई है, ठीक है। और वो रिलीज्ड कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कर रहा है? दैट इज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और वो क्या है, कहाँ पे यूज्ड होता है? दैट इज, ये जो ग्लूकोनेट वो रिलीज करता है, जो मेनली कैल्शियम के लिए यूज्ड होता है, कैल्शियम पर्पस के लिए। ओके, किसके, कौन से कैल्शियम के लिए? इन्फेंट्स, इन्फेंट्स यानी जो 1 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं वो। ओके, तो उसके लिए ये हम लोग ये ग्लूकोनिक एसिड दिया जाता है उन बच्चों को कैल्शियम के लिए। और काऊ को भी दिया जाता है जो दूध देती है। ओके, दैट इज इन्फेंट्स को भी, ये इन्फेंट्स को भी देगा और काऊ को भी देगा। और हम लोग जो मदर आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग मदर्स को भी देते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स को भी दिया जाता है। ओके, क्योंकि ये कैल्शियम रिच्ड होता है। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैल्शियम जो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं और हम लोगों को लिए डेली यूज्ड के लिए भी ये यूज्ड होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड्स किस तरह से यूज्ड होता है। तो सेकेंड है दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स में सबसे फर्स्ट है लिपेज, सेकेंड पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, थर्ड स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड फोर्थ अमाइलेज। लिपेज कहाँ पे यूज्ड होता है? हम लोग ये जो एंजाइम है यूज्ड करते हैं डिटर्जेंट बनाने के लिए। अब आप लोगों को पता है डिटर्जेंट क्या का मेन काम क्या है? इट इज यूज्डफुल फॉर द रिमूविंग दी, वो रिमूव करता है, रिमूविंग दी ऑयली स्टेन्स। ओके, कपड़ों में जो ऑयल के दाग वगैरह लग जाते हैं उसे रिमूव करने के लिए। अब सेकेंड आता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीज। ये इसमें से एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है मैं बताती हूँ आपको। इसमें पैक्टिनेज एंड प्रोटीज आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंगो जूस अभी आप घर पे बना रहे हैं और जो माजा पी रहे हैं वो भी एक मैंगो जूस है, और जो घर में बना रहे हैं वो भी एक मैंगो जूस है। पर माजा जो पी रहे हो वो बहुत ही क्लियर लिक्विड है, घर का इतना क्लियर नहीं होता है, थोड़े लम्प्स होते हैं इस तरह से। तो वहाँ पे वो बॉटल वाले में होता है, वो क्लियर लिक्विड होता है बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम्स। ओके, एक वो प्रिजर्वेशन का भी काम करता है और थोड़ा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो वैसा एजेंट ये एंजाइम्स डालते हैं जिससे वो क्लियर लिक्विड दिखे। तो इट इज दिस एंजाइम हेल्प्स इन दैट इज clarifying the fruit juices to make them more clearer as compared to the made at home. Okay, अब ये जो पैक्टिनेज है वो कौन बनाता है? ये एक एंजाइम है, सॉरी ये एक बैक्टीरिया है जो रिलीज करता है, वो है, हम लोगों ने आगे भी पढ़ा हुआ है, एस्पेरिलिजस नाइजर। ओके, ये एंजाइम रिलीज करता है। और ये जो प्रोटीएज है वो रिलीज करता है, वो भी एक एस्पेरिलिजस का ही एक मेन स्पीसीज है। तो एस्पेरिलिजस और बैसिलस के कुछ स्पीसीज है। ओके, चलो अब आता है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज। हमेशा ये इसको क्वेश्चंस को पूछा जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टो से वर्ड पता चल रहा है कुछ चेन जैसी की बात है। तो ऑफ कोर्स ये एंजाइम कौन रिलीज करेगा? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस रिलीज करेगा। ये कौन रिलीज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, अब ये एक हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि एक मेडिकल फील्ड में इस एंजाइम को हम यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। उसको हम लोग यूज करते हैं क्लॉट बस्टर यानी उसे खत्म, क्लॉट यानी जो ब्लड का जो स्कम रह जाता है ब्लड वेसल्स में। तो सपोज ऐसे ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ब्लड के क्लॉट्स रह जाते हैं। अब इसको क्लॉट्स को हटाना है क्योंकि ब्लड का यहाँ से पास होना ज़रूरी है, नहीं तो वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ब्लड वेसल्स में। ओके, और जिसका जो पेशेंट्स होते हैं, कौन से पेशेंट होते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये मैंने डिजीज आप लोगों को पढ़ाया हुआ है स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 18, ठीक है। तो ये हार्ट रिलेटेड डिजीज है। तो उस टाइम पे ये ब्लड वेसल्स में से क्लॉट्स हो जाते हैं और हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग उस टाइम पे ये स्ट्रेप्टोकाइनेस के क्या देते हैं? इंजेक्शंस देते हैं।
ओके बेटा, तो ये यूज्ड होता है याद रखना क्लॉट बस्टर पर्पस के लिए। फोर्थ दैट इज अमाइलेज। ओके, अब वो क्या कर रहा है, अमाइलेज क्या करता है, दे डिग्रेड स्टार्च। जो एस्पेरिलिजस है, एस्पेरिलिजस जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, एस्पेरिलिजस है, फिर आता है एक राइजोपस और बैसिलस। ये लोग क्या करते हैं, वो स्टार्च को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये सब लोग स्टार्च रिलीज करते हैं, उसको क्या कर देता है, वो डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड यानी कि, और जिससे इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने। ओके, डिग्रेड का मीनिंग देखो, हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जहाँ पे फैट होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो इन सबको खत्म करने के लिए ये लोग क्या रिलीज कर रहे हैं, स्टार्च। इसको डिग्रेड करने के लिए कुछ तो उसके ऊपर छिड़कना पड़ेगा, तो अमाइलेज डाल देंगे हम। किसके में, दैट इज एस्पेरिलिजस एंड राइजोपस एंड बैसिलस में। तो इनको डिग्रेड करने के लिए मैं इस अमाइलेज को, इस एंजाइम को इन सब के साथ रिएक्ट करूंगी, जिससे मेरा स्टार्च क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, और मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली मिल सकता है। तो बेटा मैं आप लोगों को इसका जो नोट्स है एक बार बता देती हूँ। अब हम लोगों ने एंजाइम्स पढ़ लिए थे, 4 टाइप्स के जो एंजाइम्स है जो हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट करने के लिए। वैसे ही अब आता है साइक्लोस्पोरिन ए। ओके, अब ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, पहली बात ये है, ये कोई रिलीज करता होगा, एक फंगस है। ओके बेटा, ये फंगस का नाम याद रखना, ट्राइकोडर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पोलीस्पोरम, ठीक है, ये याद रखना बेटा, ये हमेशा पूछा जाता है। ये फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या रिलीज करता है, साइक्लोस्पोरिन ए। क्या काम है इसका, ये साइक्लोस्पोरिन ए, सपोज एक पेशेंट है, ओके, ये पेशेंट है, उसको अपना किडनी ट्रांसप्लांट करना है। ओके, अब यहाँ पे इसका ये किडनी काम नहीं कर रहा है, अब इसका किडनी निकाल दिया और उसका किडनी दूसरा किडनी डालना है। अब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के टाइम पे इसका इम्यून सिस्टम बिगड़ ना जाए, सप्रेसिव हो, उस टाइम पे उसको सबसे पहले साइक्लोस्पोरिन ए के इंजेक्शंस देते हैं। समझ में आया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन ए के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वहाँ पे आगे हमने पढ़ा था कि स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर, क्लॉट को हटाने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शंस देते हैं। यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के टाइम पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो ये क्या काम करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है। कहाँ, कब, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे ये काम करता है। ओके, अब आता है स्टेटिन्स। अब स्टेटिन्स क्या है, ये बेटा साइक्लोस्पोरिन ए कौन रिलीज कर रहा था, फंगस, तो ये कौन रिलीज करता है, एक ईस्ट करता है, और ये ईस्ट का नाम है बेटा, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम आप लोगों को कैसे भी याद रखना है, तो ये है मोनास्कस पुरपुरियस, मोनास्कस पुरपुरियस ये रिलीज करता है। ओके, क्या रिलीज करता है, स्टेटिन। अब ये स्टेटिन का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम है कि ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओके, सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो कम करता है। ओके, सपोज कोई पेशेंट है, उसके ब्लड वेसल्स में, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, उस टाइम पे उस पेशेंट को स्टैटिन के इंजेक्शंस देते हैं। ओके, तो एक बार हम रिमाइंड करते हैं, देखो याद रखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस एक एंजाइम है, ओके, जो हेल्प करता है कि हार्ट अटैक ना आए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ना हो, तो उस टाइम पे क्लॉट बस्टर का काम करता है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या कर रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे। कौन रिलीज कर रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहे, और रिलीज कौन कर रहा है, मोनास्कस पुरपुरियस।
तो बेटे ये सब कुछ हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो आप लोग हाउस होल्ड पर्पज़ का तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लर्न भी कर लिया था। अब ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ का तुम लोगों को थोड़ा लिख लिख के ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको याद रखना है 5 टाइम्स 10 टाइम्स। शायद अपने घर पे एक दूसरे से पूछो, फ्रेंड्स से पूछो, तो आपको ये बहुत ईजीली याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस आप लोगों को ये लिखना है, लर्न करना है और मुझे बताना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का इंडस्ट्रियल पर्पस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करती हूँ। तो आप लोगों को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे भी ये याद रखना है, अच्छे से लिख लिख के लर्न करना है, और उसके वर्ड्स, उसके जो स्पेलिंग है वो आपको कैसे भी लर्न करना है। एक दूसरे से पूछिए, फ्रेंड सर्कल्स में डिस्कशन करिए, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। सो आज का टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।